पाठ 11 मोर जानकारी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। यहाँ पर मोर की विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। मोर ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया, इस सवाल का जवाब इस पाठ को पढ़कर आसानी से जाना जा सकता है। ईश्वर ने जगत में बहुत से सुंदर सुंदर पक्षियों की रचना की है, जिनका आकर्षण देखते ही बनता है। ऐसा ही एक बहुत सुंदर तथा मनमोहक पक्षी है मोर। बहुत खूबसूरत होने के कारण इसे पक्षियों का राजा भी कहा गया है। यही पक्षियों का राजा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले और सुनहरे रंग के होते हैं। एक मोर के पंखों की संख्या लगभग 150 होती है। इन पंखों पर रंग बिरंगे चांद बने होते हैं। शायद पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति द्वारा मोर के सिर पर एक कलंगी लगी होती है, जो मुकुट जैसी लगती है। मोर की आंखें भी बहुत सुंदर होती हैं। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था, उसका नाम था तख्ते ताउस और उसकी आकृति मोर जैसी थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उन पर भी एक और मोर बना होता था। अंग्रेजी भाषा में मोर को ब्लू पिफाउल या पीकॉक कहा जाता है। संस्कृत में इसे मयूर कहा जाता है, जिस पर एक कहावत बनाई गई है, मन मयूर नाचना, यानी खुशी से झूमना। मोर वैसे तो एक वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश में यह किसी बस्ती, जलाशय या पेड़ पर भी घूमते हुए पाया जाता है। मोर को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह खेतों के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। यह सांपों को भी मार कर खा जाता है। यह फल सब्जियां भी खाता है। मोर का नृत्य बहुत ही लुभावना एवं मनमोहक होता है। वर्षा ऋतु में काली घटा छाने पर बादल को देखकर यह अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोरनी मोर की तरह नहीं नाचती, इसके पंख भी मोर जैसे नहीं होते। लोग मोर पंखों से सजावट की चीजें बनाते हैं। श्री कृष्ण भी अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते थे। कहा जाता है कि मोर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का वाहन है। मोर को हरियाली बहुत पसंद है।